डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी नवरात्रि। आज मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर टेंस क्या है? यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, पास्ट टेंस पढ़ लिए, आज फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य का। यह टेंस का तीसरा बेटा है। इसका भी जो है यहाँ पे 4 बेटा होता है। कहने का अर्थ है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। पहला हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सामान्य भविष्य काल। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया या पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया पूर्ण भविष्य काल। तो जैसे प्रेजेंट टेंस में सीखे थे हम लोग, पास्ट टेंस में सीखे थे बनाने के लिए, उसी तरह से इसका वर्किंग रूल बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। आखिर जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वर्किंग रूल हम लोग जानेंगे। इसको कैसे पहचानेंगे। आखिर मान लीजिए टेंस का 12 पोता होता है। यह जो है फ्यूचर टेंस 4 प्रकार का होता है। तो कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भविष्यत काल। यह जो है सामान्य भविष्यत काल बोला जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पहचानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे। कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसका जो है यह जानते हैं हम लोग कि फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें गा लगा रहता है अंत में। तो इसमें भी देखिए पहचानने का नियम क्या हो गया, इसका वर्किंग रूल जानेंगे। पहले पहचानेंगे उसके बाद बनाएंगे इसको। देखिए जिस क्रिया मतलब भर्व होता है काम। यहाँ पे जिस भर्व के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा हो। यहाँ पे क्या है, गा गे घी जब लगा रहता है तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इत्यादि लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जानना चाहिए। तो यह तो हम लोग पहचान गए, इसको जो है यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचान गए। जान गए कि जिस वर्ब या सेंटेंस के अंत में का, गे, गी लगा हो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं या जानते हैं। अब इसका वर्किंग रूल होता है बनाने का नियम। तो वर्किंग रूल में हम लोग को ध्यान देना है। वर्किंग रूल इसका होता है एस प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल सेल जो है सो मॉडल वर्ब में आता है। मॉडल वर्ब क्या होता है, जिस पर कोई सब्जेक्ट का प्रभाव, पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखना पर्सन का इस पर कोई प्रभाव न पड़ता है, नंबर का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विल सेल जो है इसके साथ जब भी लगता है, विल सेल अगर है मॉडल वर्ब है, कोई भी मॉडल वर्ब है तब V1 लगता है। तब कैसे यहाँ पे आप देखेंगे ही, सी, इट, नेम नाम हो गया, यू, दे क्या हो गया, ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ लगता है विल। अब वही आपका आई भी रहेगा, आई हो गया, वी हो गया, इसके साथ हम लोग सेल लगाते हैं। तो यहाँ पे ही, सी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल हो गया, आई या वी के साथ सेल हो गया। वर्किंग रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हो गया यहाँ पे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दे दिया गया बनाने के लिए इसको, वह आम खाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे खाएगा, गा देखें। तो गा जब देखते हैं तो यह क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। यह जो है यहाँ पे फ्यूचर टेंस का फर्स्ट जो है यहाँ पे बेटा है, पार्ट है। तब क्या बनाएंगे इसको, देखिए वर्किंग रूल इसका है एस प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही है, ही के साथ क्या लग रहा है, ही के साथ विल लगेगा तो ही।
और उसके बाद विल लगा दिए, विल लग गया। देखिए चूंकि ही के साथ यहाँ पे कह रहा है सीट नेम यू दे, तो ही के साथ में विल लगा दिए। अब यहाँ पे वर्ब कर रहा है V1, तो यहाँ पे खाएगा तो खाना, तो ईट हो गया, तो ही विल ईट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो है, तो हो गया ए मैंगो। ध्यान देना है, ए मैंगो, तो यहाँ पे हो गया ही विल ईट मैंगो। इसी तरह से हम लोग वर्किंग रूल को एकदम याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनता है। थैंक यू।